मैं कल अजनान बोला था। वो तो कुछ बोलते हो। आज किसी का नहीं मैसेज, क्योंकि मैं मैसेज बहुत देर के बाद देखता हूँ ना। क्या था? हगिंग फेस एंड टू एंड प्रोजेक्ट। इसमें और भी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे आगे जाके आप क्या करते हो, लैंगचैन का यूज करते हैं। लैंगचैन क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है। इसकी मदद से आप क्या करते हो, चीजें और भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं मेमोरी। तो अभी हम लोग बिना लैंगचैन का यूज करके बना रहे हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रख रहे हैं कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। हमारा जो होगा टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। ये हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग ये बना रहे हैं किसका यूज करके? तो हगिंग फेस लाइब्रेरी का यूज करके। आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, लांबा क्या बोलते हैं, ओलामा का भी यूज करके बनाएंगे। ओलामा होता क्या है कि वो लोकल में होता है, कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में और वहां से यूज करोगे। तो यहाँ से ये हम लोग हगिंग फेस पे थे, और उसके बाद हम लोग मॉडल पे जा रहे थे। मॉडल में कौन सा चूज कर रहे थे? टेक्स्ट टू इमेज। टेक्स्ट टू इमेज ये रहा। और इसमें से स्टेबल डिफ्यूजन का कोई यूज कर रहे थे, स्टेबल डिफ्यूजन एआई। ठीक है, हम लोग बेस यूज कर रहे हैं। लार्ज भी यूज कर सकते हो, लार्ज में क्या रहेगा? तो आपको टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेस का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मॉडल है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हो आप? कि कोई भी मॉडल अगर यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका कोड यहाँ से पढ़ सकते हो कि ये क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। देन इनको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, डिफ्यूजर को कैसे आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। तो ये इंस्टॉल करके यूज करने का तरीका है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कूड़ा तो नहीं चाहिए ना? ठीक है, तो इसके लिए इनको कूड़ा चाहिए। कूड़ा क्या होता है कि जीपीयू होता है, कि जैसे नवीडिया का होता है ना, तो नवीडिया में क्या होता है कि आपका कूड़ा फ्रेमवर्क काम करता है। तो वो होना चाहिए। तो बाइट डिफॉल्ट अगर आप देखोगे कॉलैब पे, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, कि मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ कोड को। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस आएगा कि आप जीपीयू के साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे, जीपीयू के साथ जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये एक में ये इंस्टॉल कर लूंगा कि पिप इंस्टॉल डिफ्यूजर्स। डिफ्यूजर होता क्या है कि इमेज जनरेट करने का काम होता है इसका। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा कि एडिशनल ट्रांसफॉर्मर्स होगा ही सेंड। ये भी सारा चीज कर ही लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स भी होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। अगर ये सिंटैक्स इस तरीके से बता रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। कि जब भी आप कॉलम यूज करते हैं ना, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिख रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब क्या है कि पहले से ही इंस्टॉल्ड है ये सारी चीजें। इंस्टॉल्ड होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इसका बेस मॉडल लेंगे, कि आप इसको इंपोर्ट करोगे। देन पाईटॉर्च का यूज करेंगे। अब पाईटॉर्च में क्या करें, डिफ्यूजन मॉडल का प्री ट्रेंड मॉडल यूज कर रहे हैं। कौन सा मॉडल यूज करें, जो हमारा बेस का था। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इमेज को देखना रहेगा। डिफाइन वॉइस प्री ट्रेंड पाइप। ये हमारा सारा चीज हो गया। अब ये थोड़ा सा इंस्टॉल रहने दो, तब तक हम लोग इसको मॉडल का चैट जीपीटी वर्जन देखें। चैट जीपीटी 2 का भी यूज करेंगे हम लोग टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। क्योंकि चैट जीपीटी 2 क्या है, फ्री है। ये 3 और 4 क्या है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर इसको यूज करना है तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। क्रिएट यूजिंग
login page text to तो ये हमारा यहाँ तक का था, मेरे ख्याल से इंस्टॉल्ड हो गया। तो ये भी इंस्टॉल्ड हो रहा है। अच्छा हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इमेज था, इंपोर्ट डेट टाइम, कि हम साथ ही साथ देखें कि हमारा ये जनरेट करने में कितना टाइम लगा रहा है। इसको सेव कर देते हैं यहीं पे। तो इमेज ये रन हो रहा है अभी, यूजर क्रिएटेड हो रहा है, ठीक है। कि पहला हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है, दूसरा में हमने क्या किया है कि उसको स्टार्ट किया है जीपीयू के साथ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जीपीयू दिखेगा आपको। अगर यहाँ पे आप रन टाइम, रिसोर्स, मैनेज, व्यू रिसोर्सेस, और यहाँ पे मैनेज सेशंस पे कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे करोगे ना तो आपको यहाँ पे जीपीयू दिखेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। 3 GB का रैम वो यूज कर सकते। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। चेंज रन टाइम टाइप, ये दिख रहा है कि आप सीपीयू से जीपीयू में भी जा सकते हो। जीपीयू का आएगा फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा जीपीयू पे ही चला जाऊंगा, ताकि क्या हो कि ये रन जल्दी हो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, जीपीयू चेंज कर दिया। जीपीयू चेंज करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा एक बार रन कर दूँ, कि जैसे यहाँ पे एलोकेट होगा जीपीयू उसके बाद रन करेंगे। इसको आप रन करोगे, तब तक मैं इमेज को भी सेव कर लेता हूँ। जिस इसको पहले से ही बाकी आप भी रन कर दो। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपका ये रन हो जाएगा। टोटली ये डिफ्यूजर कितने जीबी का है, अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है 5 GB का मॉडल है। 5 GB पहले ये डाउनलोड करेगा, देन ये क्या होगा, फिर काम करेगा। तो मैं कोई सस्ता मॉडल बोलता हूँ इसको, यूजिंग एनी बेसिक स्मॉलर और फास्ट। तो ये मत हमें बता रहा है कि आप क्या यूज कर सकते हो, रनवे एमएल का यूज कर सकते हो। इस समय भी हमने रनवे का यूज करना चाहा था, तो रनवे एमएल का कहाँ पे मिल रहा था, तो मैं क्या करता हूँ सर्च कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये हमारा क्या था, रनवे एमएल के बेस पे। तो एलसीएम था, इसका यूज करेंगे। ये कितने एमबी का है, ये तो दिखाई नहीं रहा। मॉडल्स,
या फिर इमेज के बेस पे नहीं काम करेंगे। टेक्स्ट टू इमेज, कहीं दिख रहा रनवे? फिल्टर बाई रनवे, एमएल, एलसीएम यही था, और भी कुछ था क्या? फाइन ट्यून रनवे, एसडी, रनवे स्टाइल, रनवे पिक्स, प्रोमो, रनवे 15, इसमें क्या होता है? वर्जन 15 या फिर 4, यही है। एग्जिस्ट बट कंटेंट इज बेटर यूज। ये बता तो रहा है कि मॉडल है। ये टाइम लेगा और क्या। डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया। क्या एरर दे रहा है? डेट एंड टाइम हैज नो एट्रीब्यूट, तो मैं इनको हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और इसका नाम रख देता हूँ i.png। इसको भी मैं हाइड कर दूँ। जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक i.png करके आएगा, दिख रहा है? और ये क्या है? एक इमेज है। आप इस इमेज को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये क्रिएट करके दे दिया। अब इसको क्या करेंगे? हम प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं। ग्रीन हॉर्स है तो इसको क्या कर सकते हैं? क्या इसका? अब बताओ क्या जनरेट करना है, कौन सा इमेज जनरेट करना है? हम्म? हम्म? इसमें मैं क्या करता हूँ? पांडा विथ BMW कार राइडिंग। अब मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट के बेस पे। ये क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा जनरेट करने में, जितना भी टाइम लगे। और इसको क्या करेंगे? फिर से आई वाले में ही स्टोर करवा देंगे। तो ये क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। और ये जनरेट आपके जीपीयू और सीपीयू पे डिपेंड करेगा। ये देखो कितना जीपीयू यूज कर रहा है। 15 GB का टोटल जीपीयू है, लेकिन सिर्फ एक इमेज जनरेट करने के लिए 12 GB का जीपीयू लग जा रहा है। तो अगर हम अपने लैपटॉप में करते तो क्या होता? और उसमें भी क्या है कि ये 30 सेकंड से ज्यादा ले रहा है। यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, अगर आप देखोगे कि अप्रोक्स 1 मिनट का टाइम ले लेता है एक इमेज जनरेट करने में। ये जैसे ही रन हो गया, आप क्या कर सकते हैं? इस इमेज को सेव करके देख सकते हैं। जैसे मैंने इमेज को सेव किया, डबल क्लिक करोगे तो ये इमेज आ गया, ठीक है? तो ये BMW कार है। तो सस्ता वाला BMW लेगा। आया पूरी। इस तरीके से आप अपना खुद का कुछ भी प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। ये समझ में आया? अब इसको क्या करना रहेगा? सिर्फ आपको इंटरफेस देना रहेगा कि जैसे आप प्रॉम्प्ट पास करते हो चैट जीपीटी में, वो क्या करता है? इमेज ला के दे देता है ना? तो वो चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट क्या है कि उन चीजों का भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जीपीयू के चक्कर में। तो वो चीज अगर आपको कोड के थ्रू में करना रहेगा पूरा इंटरफेस का, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लास्क का यूज कर सकते हैं, स्ट्रीमलीट का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए स्ट्रीमलीट का यूज कर लेंगे। मैं इसी को क्या बोलता हूँ? स्ट्रीमलीट का कोड दे देंगे, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट स्ट्रीमलीट का है। तो स्ट्रीमलीट का कोड कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दिख रहा है? ये हमारा क्या है? स्ट्रीमलीट का कोड है। स्ट्रीमलीट आप यूज कर रहे हो, ये सारा काम कर रहे हो, ये आपका क्या होगा? इमेज जनरेट करके दे देगा, है ना? अब इस चीज को हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं, हगिंग फेस के स्पेस पे भी। तो आप क्या कर सकते हो? अपना यहाँ का खुद में एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगा? एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेस यहाँ से, और यहाँ से क्या करोगे, न्यू स्पेस। कि अगर आपको अपना प्रोजेक्ट लाइव करना है तो कैसे करोगे, न्यू स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम, इसका नेम हम क्या रखना चाहते हैं, टेक्स्ट टू इमेज। ये हमारा हो गया। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो लिख सकते हो, लाइसेंस किस टाइप का रखना चाहते हो तो आप यहाँ से रख सकते हो कि अपाचे 2 है तो ये रख लेते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, एसडीके, कि ये चीज आपका कहाँ पे डायरेक्टली होगा, या तो HTML CSS का यूज करो आप, दूसरा डॉकर का यूज करो, तीसरा क्या होता है, ग्रेडियो का यूज करो। ग्रेडियो क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको उतना डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं क्या करूंगा कि यूजिंग ग्रेडियो अगेन स्पेस स्पेस टू क्रिएट क्रिएट एंड लाइव द प्रोजेक्ट। ऐप डॉट पी वाई, रिक्वेस्ट डॉट पी वाई और readme डॉट txt, ये चीज हमारे पास होना चाहिए। अब ये चीज हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे अपना। तो ये फाइल कहाँ पे क्रिएट होगा, इस तरीके से आपको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा पहले, देन उसको क्या करोगे, आप अपलोड करोगे यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पे फ्री वर्जन यूज करना चाह रहे हो, तो ये कह रहा है 16 GB तक का फ्री दे रहा है और 2 GPU CPU दे रहा है, आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको क्या चाहिए, GPU चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप, इतने प्राइस में पर आवर के बेस पे चार्ज करेगा, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं पर आवर के बेस। कौन सा, T4 स्मॉल, $0.4 पर आवर्स, मतलब कितना हो गया, 40 रुपए पर आवर के। अगर आप 1 घंटा इसका जीपीयू यूज करोगे तो क्या होगा, इसके प्राइस चार्ज होगा। अगर एक इमेज जनरेट करने में हमें 1 मिनट लग रहा है तो हमारे पास कितना होगा, 1 घंटा में 60 इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए इमेज के बेस अगर उसको बेचना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जीपीयू तो दे रहा है, जीपीयू है ना, वो सेव हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको इतना जीपीयू दे रहा है, उससे क्या होगा, काम चल जाएगा। और 1 मिनट 1 घंटे का 50 रुपये ले रहा है, तो आप सामने वाले से कितना चार्ज करोगे, ठीक है। ये इमेज का चार्ज करते हैं। जैसे अगर आप जाओगे ना रनवे ML पे, या फिर चैट जीपीटी का कौन सा था इमेज जनरेट करने का, कौन सा मॉडल था जो इमेज जनरेट करके देता है, चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी भूल गए क्या, इमेज जनरेशन, कौन सा मॉडल था, मैं भी भूल गया। वही तो एक, नहीं नहीं, डॉली था, डॉली, डॉली 3 आप यूज कर सकते हैं। तो ये याद आ गया था, डॉली 3 था, ओपन एआई का आप डॉली 3 यूज कर सकते हैं। डॉली क्या करता है कि आपका टेक्स्ट से क्या करता है, इमेज जनरेट करके देता है, कि आप क्या कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हो। कि ये क्या है कि किस तरीके से इमेज जनरेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस मॉडल है ये। तो जो चैट जीपीटी है ना, डायरेक्टली आप इससे क्या करोगे, इमेज जनरेट करवा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से इमेज जनरेट करके देता है, कि आपको यहाँ पे वीडियो पे देखोगे तो आपको दिखाएगा। तो ये डाली क्या है कि एक चार्ज करता है पैसे, कितना, तो अप्रोक्स ये भी एक इमेज का 10-12 रुपए चार्ज करता है, तो हमारा सस्ता पड़ेगा ना। हाँ, तो 1 घंटा में क्या कर सकते हो, अगर एक इमेज जनरेट करने में एक कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है एवरेज, 60 इमेज आप जनरेट कर सकते हो, और एक इमेज कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपए में, तो हो गया ना 600, मतलब आप 10x कमा सकते हैं। वही मॉडल ये भी करते हैं। तो यही होता है क्या कि आप एआई का टूल बनाओ और उसको बेचो, तो उसके लिए क्या होगा, जीपीयू आपको लेना पड़ेगा बस। अब ये चीज हम लोग जो क्रिएट करते हैं,
वो जो ये क्रिएट करके दे रहा है वो, और जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था अगर याद हो तो, किधर गया ये इमेज आई डॉट पी, ये इसको आपको प्रॉम्प्ट जितने अच्छे से पास करोगे, जितने तरीके अच्छे तरीके से बताओगे, उतना अच्छे तरीके से ये क्या करेगा, डिजाइन करके देगा। उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आना चाहिए। तो वो भी हम लोग देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं। उसमें जीरो शॉट आता है, वन शॉट आता है, आप क्या कर सकते हो, और भी चीजें होती है, उसको हम लोग देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरीके से होता है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका कोर्स भी आता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई कोर्स। और ये फ्री रहता है, तो आपको सिंपली ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। दूसरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बाय क्लाउड, ये क्या बोलते हैं, गूगल, ये भी आप यूज कर सकते हो। तीसरा हमारे पास कोर्सेरा में भी होगा, जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ड बाय आईबीएम। ये सारा फ्री में है, अगर आप करना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर सकते हो, इसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होता क्या है, तो उसका फॉर्मेट, कि आप किस फॉर्मेट में सारी चीजें करना चाहते हो। देन कॉन्टेक्स्ट, कि हमेशा उसको बताना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट से आपका काम करना चाहते हो। तो वो कॉन्टेक्स्ट। तीसरा हमारे पास रहता है एग्जाम्पल, कि अगर उनको नहीं समझ में आता तब क्या करोगे, उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताओगे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरीके का टास्क करवाना है, तो आपका क्या करेगा, ये इस तरीके का टास्क करके दे देगा। देन टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, पहला डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, कि आप गए और डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पास कर दिया एक लाइन पे, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक लाइन पे प्रॉम्प्ट पास किया था, तो इसको बोलते हैं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट। जो आप भी चैट जीपीटी यूज करते हो ना, वो क्या है कि आपकी तरफ से जीरो है, लेकिन उसके तरफ क्या है कि बिहाइंड द सीन्स आपके पास वन और फ्यू एडिशनल रहते हैं। मल्टी शॉट्स का मतलब क्या हो गया, कि आप उसको बताते हो कि उनका स्पेसिफिक काम क्या है, कि यू आर अ डेवलपर, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है मैं एक डेवलपर हूँ, कैसे पता चलता है, तो मैं इसके बेस पे क्या करता हूँ, एक और चैट जीपीटी ओपन कर देता हूँ ताकि साथ ही साथ प्रैक्टिकल दिखा दूँ। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यू आर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना कॉन्टेक्स्ट सेव कर लेगा। इसको क्या करना है कि ये कॉन्टेक्स्ट किसके बेस पे है, कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अब इसके बेस पे मैं क्या करूंगा, इससे क्वेश्चन करूंगा कि आई एम अ फ्रेशर, सो क्रिएट अ फुल कोर्स ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ये मुझे क्या करेगा, अब जितनी भी चीजें मैं पूछूंगा वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही बताएगा मुझे। अब इससे क्या होगा, एक कोर्स करिकुलम बन गया हमारे पास कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको दिखेगा, टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स क्या होते हैं, देन एक्टिविटीज आप करवा सकते हो। देन फिर क्या है कि एलएलएम और प्रॉम्प्ट के बेसिक होना चाहिए। तो मैंने बताया जीरो शॉट क्या होता है, फ्यू शॉट क्या होता है, चेन ऑफ थॉट क्या होता है, कि अभी जो चीजें चलती है वो चेन ऑफ थॉट में चलता है। जैसे अगर आप डीप सीक लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक आएगा आपके पास, इधर के यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं है यहाँ पे, अगर प्लस पे लिखोगे, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ आता था कि आपको चेन ऑफ थॉट करना है, ये नहीं करना है। तो अगर आप डीप सीक देखोगे, डी डबल ई पी, डीप सीक, जैसे आप डीप सीक यूज करते हो, अच्छा कोई नहीं। देन फिर आपके पास क्या था, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग पास करते हैं। देन दूसरा था रोल बेस्ड। रोल बेस्ड मतलब क्या होता है कि एज अ मशीन्स वो क्या बोलेगा, एज अ ह्यूमन आप क्या पास करोगे। तो वो क्या होता है, रोल बेस्ड होता है। स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, इसमें क्या होगा कि वो जो भी आंसर करेगा, वो आंसर वो क्यों कर रहा है वो भी बताते जाएगा, कि अच्छा मैंने ये आंसर बताया तो क्यों बताया, क्योंकि इसके पीछे का ये रीजन है। अब ये रीजन क्यों है, तो इसके पीछे का ये रीजन है। तो मतलब तीन चार रीजन आपको बताएगा कि मैंने ये आंसर क्यों दिया है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो उसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग प्रॉम्प्ट, और इस यही क्या होता है, चेन ऑफ थॉट होता है। देन फॉर्मेटिंग, कि जो आउटपुट आपको शो होगा वो कैसा शो होगा, एज ए जेसन शो करवाओगे, कोड शो करवाना है, जैसे आप क्या करते हो कोड जनरेट करवाते हो, तो कोड की तरह होता है कि पाइथन का कोड जनरेट करना है तो पाइथन का कोड जनरेट करके देता है, तो आपका आउटपुट कैसा होगा। देन हेलुजिनेशन को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। हेलुजिनेशन का मतलब हमने क्या बताया था
कि फेक आंसर, कि आप कुछ और पूछ रहे हो, वो आंसर कुछ और कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशंस। देन क्या था, प्रॉम्प्ट फॉर द स्पेसिफिक यूज केस। अगर आप सिर्फ एक ही काम करवाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, साइबर सिक्योरिटी में हूँ, तो जो भी चीजें मुझे सॉल्व करनी होगी वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही करना होगा। दूसरा, अगर मेरे पास क्या है कि एक्सेल फाइल है, और एक्सेल फाइल से रिलेटेड मुझे क्या करना है कि कुछ डेटा स्पेसिफिक निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, स्पेसिफिक एक्सेल के लिए ही अपना एक बनाऊंगा टूल, और उसमें सारा काम क्या होगा, एक्सेल से रिलेटेड ही होगा। देन आपके पास क्या होगा, वो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक टास्क। देन प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट फॉर द इमेज जनरेशन का बना सकते हो, कि इमेज जनरेट करना है, जैसे हम लोगों ने अभी बनाया। तो इसमें इमेज में क्या होता है, स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट कि बैकग्राउंड क्या होगा, किस तरीके की इमेज चाहते हो। इमेज कितने टाइप के होते हैं, आर्टिस्टिक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, रियलिस्टिक होता है। देन हमारे अभी भी पास, और अभी जो चल रहा था, इसका ट्रेंड चल रहा था कौन सी इमेज टाइप का, वो गिबली टाइप का चल रहा था। तो ये क्या है, उनके स्टाइल है कि किस सब्जेक्ट में चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए, देन डिटेल्स, देन मूड एंड देन लाइट। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, और डिटेलिंग कर सकते हैं एक इमेज जनरेट करने के लिए। देन और क्या चीज है, एडवांस प्रॉम्प्ट पैटर्न्स लाइक चेनिंग, तो ज्यादातर चेन के बेस पे काम करते हैं। अब इसके बेस पे हमारे पास क्या है, बिल्डिंग सिंपल प्रॉम्प्ट। तो ये एक हमें सिलेबस बना के दे दिया। अब इसके बेस पे मैं क्या बोलूंगा कि आप क्या करो, क्रिएट फुल कोर्स इन डिटेल विथ इंक्लूड डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कोड एंड यूज केस। तो ये क्या करेगा, हर एक मॉड्यूल वाइज का अब आप क्या करेगा, क्रिएट करके आपको दे देगा। ये दिख रहा है, पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपको कोर्स बना के दे देगा एक ही बार, टॉपिक वाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज केस हो गया। दूसरा हमने बताया कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स उठा लोगे, आप उसको देख सकते हो। ये कितने घंटे का है, चैट जीपीटी का है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कुछ और। तो 1.5 घंटा आपके लिए क्या है, बना सकते हो, आप बता सकते हो। प्रिपेयरिंग समराइजिंग चैटबॉट, तो 10-12 मिनट का वीडियो से, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ। देन इसके बाद हम लोग लाइन चेन और रैक का भी ये देखेंगे। ये क्या था, चैटबॉट के लिए होता है। अगर आप अच्छा खासा चैटबॉट बनाते हो जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपको या तो लैंगचेन यूज करना पड़ेगा, या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर्स में रैक यूज करेंगे। तो वो भी क्या होगा, फुल प्लेज एप्लीकेशन। जैसे आपका कौन सा सर्विस है, आपका बिजनेस है, तो किस टाइप का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में आप कहाँ पे एआई का यूज कर सकते हो, बता सकते हो। एडवर्टाइजिंग में किस टाइप से, कस्टमर से कनेक्ट कैसे करते हो। हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक चैटबॉट बना सकते हैं। उसमें क्या कि आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका किस टाइप का कार चाहिए, कि आप सामने वाला यूजर क्या करेगा, पूछेगा किस टाइप का कार चाहिए, तो वो सेलेक्ट कर सकता है। देन उस टाइप के कार के कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, देन उसके बेस पे क्या होगा फिर, कि ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, प्राइस एक कैलकुलेट करके दे देगा कि आपको 500 से 1,000 रुपए के बीच में लगेगा। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे वो क्या करता है, कंफर्म करता है, देन आप क्या करोगे, कॉल करोगे। तो वो क्या होगा कि आपको इनडायरेक्टली उनको क्या कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा कि 24/7 वो सर्विस चलता रहेगा चैटबॉट। तो उस तरीके का हम लोग चैटबॉट बना सकते हैं। और वो जो प्राइस रिट्रीव करेगा, तो किसके बेस पे बताएगा प्राइस, जो आप सेट करोगे, ये पहले से जो आपने अभी तक का डेटा आप रखे होगे कहीं ना कहीं, कि आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ के बीच का प्राइस इतना होता है, यहाँ से यहाँ के बीच का प्राइस इतना होता है। तो आपके पास डेटा होगा, चाहे ऑन पेपर हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक्सेल सीट में स्टोर रखते हो। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो इसको एक्सेल सीट में डेटा दे देना पड़ेगा। तो आपके पास वैसा कुछ डेटा है प्राइस के बेस पे, जी, सिर्फ पेन पेपर पे है, चालान काट के। तो उससे क्या था कि आप क्या बता सकते हो, रियल टाइम में बताते हो। जैसे अगर आप यूज करते हो ओला उबर, तो ओला उबर क्या करता है, इसी टाइप में वो प्रेडिक्ट करके बताता है रियल टाइम में। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो प्रीवियस जिन्होंने गया था उसके बेस पे प्राइस प्रेडिक्ट करके बता देता है। और वो
तो वो चीज हो गया कि फैक्टर, कि उसमें फैक्टर भी इंक्लूड कर सकते हो, तो वो चीज रहता है। कैन ऑफ आउट, जीरो शॉर्ट। बाकी यूज केस क्या है आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये अभी रहने देते हैं। फिर हम लोग क्या देख रहे थे, चैट के बेस पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे स्पेस नीड टू एस डी के। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियो के बेस पे चलता हूँ। तो हमारा ग्रेडियो किसके बेस पे होगा, तो आप कोई भी एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो। क्या आप चैटबॉट यूज करना चाहते हो, टेक्स्ट टू इमेज करना चाहते हो, या फिर लीडर बोर्ड के बेस पे करना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टू इमेज का। या अगर खुद का बनाना है तो खुद का क्या कर सकते हो, ब्लैंक में रख सकते हो। तो मैंने चैट जीपीटी से शायद बनवाया था, कि इन्होंने क्या किया, ग्राइडो को मुझे ला के दिया है। तो ये फाइल आपके पास होना चाहिए कहाँ पे, तो आपके लोकल में। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लोकल में एक फाइल बना लूंगा, फोल्डर, ताकि जो भी प्रोजेक्ट हो डायरेक्टली क्या करें, होस्ट कर सके। इसको आए, क्या चीज, हाँ वो सारा चीज हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग वो सारा चीज सेट करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट पे जाते हो, इसमें क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। और ये क्या होगा, टेक्स्ट टू इमेज, एचएफ, मतलब हगिंग फेस प्रोजेक्ट, ये हमारा रहेगा। अब इसमें हम क्या क्या बनाएंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली VS कोड में ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को। ठीक है, ताकि क्या कोड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमारा टेक्स्ट इमेज का ये है, और यहाँ से हमारा कोड। तो जो पहला था हमारे पास, सबसे पहले क्या होगा, कोड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कि ऐप डॉट पी वाई होगा, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होगा, एक रीडमी फाइल होगी। तो हमारा ऐप डॉट पी वाई में ये सारा चीज है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐप डॉट पी वाई में रखेंगे। कैसे रख सकते हैं, तो न्यू फाइल ऐप डॉट पी, आपने ये क्रिएट किया। जैसे ये क्रिएट होगा, आप क्या कर सकते हो, इसमें फाइल रख सकते हो। दूसरा फाइल हमारे पास क्या था, रेडमी डॉट हिंदी था, ये था। तीसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी था। तो ये चार चीज हमारे पास मिनिमम है, तो इसको रख लेंगे। और यहाँ पे स्टेप्स टू फेस स्पेस। लॉगिन आपके पास हो गया होगा, प्रोजेक्ट आपने बना लिया है ऐप डॉट पी वाई का। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हमने कर लिया था। देन आप क्रिएट करते हैं स्पेस का नेम दोगे। देन लाइसेंस, और क्या करेंगे, चूज करेंगे ग्रेडियो। देन पब्लिक रखेंगे, और क्रिएट स्पेस पे आप क्लिक करोगे। देन आप क्या करते हो, अपलोड करते हो फाइल्स को। आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ऐप को, रिक्वायरमेंट को और रीडमी को इन द स्पेस यूआई। और या क्या कर सकते हो आप, क्लोन कर सकते हो। क्लोन कहाँ से करेंगे, तो गिटहब के थ्रू कर सकते हैं। गिट का भी तो उतना अच्छा है नहीं रिस्पॉन्स। GPU support is free on public space but limited for the faster loading on using, कि अगर आप GPU का यूज कर रहे हो तो ये फ्री है, बट क्या है, ये पब्लिक वाले में क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है। कि अगर GPU कोई और यूज कर रहा है जितना इसके पास क्या है, पब्लिक के लिए रखा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। अगर आप क्या कर सकते हो, ये रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। तो ये चीज हम लोग करके देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे GPU चूज किया है, और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट स्पेस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपके पास क्या है, कि ये सारा चीज आ गया। अच्छा,
HTTP के बेस पे। एंड देन आपको क्या करना होगा, व्हेन प्रॉम्प्ट फॉर द पासवर्ड एक्सेस द राइटिंग परमिशंस, तो आपको क्या चाहिए, एक आपके पास टोकन होना चाहिए। तो वो टोकन कैसे निकालोगे आप, तो वो टोकन के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेस टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, इधर गया हमारे पास एक्सेस टोकन, ये हमारे पास क्या रहेगा, सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, एंड देन यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेस टोकन रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस टोकन क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना इजी है, क्रिएट टोकन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्या होगा, टोकन का नाम, तो हम क्या कर सकते हैं, HF प्रोजेक्ट। और ये टोकन शेयर करने नहीं पड़ता, कि अगर आप शेयर करोगे तो क्या होगा, ये टोकन यूज करेगा कोई तीसरा बंदा। इसमें था फाइन ग्रांट की रीड और राइट, कि आप ये सिर्फ रीडिंग के लिए देना चाहते हो, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। राइटिंग मतलब चेंज भी कर सकता है। तो हम क्या करें, फाइन ग्रांट मतलब कि दोनों करेगा आदमी। और उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा परमिशन देने हैं, कि रेपो का परमिशन कैसा होगा, इन्फेरेंस मतलब जो उसका यूजर इंटरफेस है उसके बेस पे। वेब हुक्स होते क्या है, कि जैसे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो किसके थ्रू, कि व्हाट्सएप के थ्रू यूज करना चाहते हो, ट्विटर के थ्रू यूज करना चाहते हो, मतलब अपना कोई एक बॉट बना के यूज करना चाहते हो, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप वेब हुक का यूज करते हो। बाकी बिलिंग्स ये सारा चीज होगा नहीं, रेपोजिटरी और ये सारा चीज आपके पास इस तरीके से दिखेगा। आप क्या करते हो, फिर क्रिएट टोकन पे क्लिक कर देते हो, तो ये आपका टोकन क्रिएट हो गया। आप इस टोकन को क्या कर सकते हो, कॉपी करके रखोगे, एंड देन डन। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फाइन ग्रेन वाला क्रिएट हो गया। और ये टोकन एक बार जब आप क्रिएट करके कॉपी करके रखते हो ना, तो उसी टाइम आपको दिखेगा, ये वन टाइम दिखता है आपको। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे रख लेता हूँ, इसको सेव। बाकी सारा कोड आ गया हमारा। तो पहला ऐप डॉट पी वाई था, इसमें हम क्या करेंगे, ऐप डॉट पी वाई का पूरा कोड रख लेंगे। ये हमारा क्या था, ऐप डॉट पी वाई का कोड था। कोड में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ क्या किया है, मॉडल लोड किया है, और क्या किया है, कूडा होगा तो कूडा का यूज कर लेंगे। देन फिर हमने क्या किया है, प्रॉम्प्ट, कि एक फंक्शंस लगाया है प्रॉम्प्ट का, वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट लिखेगा, और उसके बेस पे क्या रिटर्न करेगा, इमेज को ही रिटर्न करेगा, और कुछ नहीं रिटर्न करेगा। और इस इमेज को आप क्या करना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आउटपुट में इमेज, कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेडियो का यूज कर रहे हैं, तो ग्रेडियो डॉट इमेज, एंड देन टाइप क्या होगा, PI, और लेबल क्या होगा, जनरेटेड इमेज। तो ये हमारा क्या होगा, ऐप डॉट पी वाई क्रिएट है। दूसरा हम क्या कर रहे थे, रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT डॉट टी, यही था ना, रिक्वायरमेंट डॉट टी। रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट में क्या होगा, कि कौन कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कौन कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे थे, कि पाइटॉर्च, डिफ्यूजर, ट्रांसफॉर्मर्स, ये यूज हो रहा था हमारा मिनिमम। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रीनेम भी, यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ पे पेस्ट। तो टॉर्च है, डिफ्यूजर है, ट्रांसफॉर्मर्स है, और एक्सेलरेट, सेफ, टेंसर, और ग्रेडियो। ग्रेडियो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। देन आपके पास एक रीडमी फाइल होता है, इसमें क्या आता है, कंटेंट्स होते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, हगिंग फेस में हमने स्पेस क्रिएट किया है, क्रिएट स्पेस, ये हमारा हो गया था, इधर गया। अभी हमारा क्या है, स्पेस क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या करना है, अपना फाइल अपलोड करना है। तो फाइल कहाँ पे दिखेगा, तो आपके पास फाइल सेक्शन होगा, दिख रहा है। तो फाइल सेक्शंस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। या तो अच्छा, डायरेक्टली यहाँ से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे ना, गिट क्लोन का भी यूज कर सकते हैं। ब्लैंक नहीं यूज किया था क्या हमने, ऐप फाइल्स, कंट्रीब्यूट, अपलोड फाइल्स, ये दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे ये तीनों फाइल्स।
कौन कौन सा फाइल था हमारे पास? एक ऐप डॉट पी वाई था। कंट्रोल सेट। पहला ऐप डॉट पी वाई। एक फाइल हो गया ये। दूसरा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तीसरा हमारा क्या है? रीडमी डॉट एम बी। ये तीन फाइल हमने अपलोड कर दिया। अब क्या करेंगे इसको? कमिट चेंज। और ये अपलोड होगा। और ये क्या होगा? चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे चेंज दिखे, आप ऐप पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं? लोड कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि लोड होगा आपके पास, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर में बिल्डिंग लिख रहा है। ये दिख रहा है आपके पास, ये होगा ये। और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? बिल्डिंग। मतलब ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है कहाँ पे? कि स्पेस पे। अब ये क्या होगा कि जैसे बिल्ड हो जाएगा, तो अब इसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है। आप भी यूज कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके, ये भी यूज कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट हो गया, जिसका कोई भी बंदा यूज करेगा। अगर काम कर रहा है तो ठीक है। देन इसके बाद फिर हम लोग एक चैटबॉट का भी देखेंगे। चैटबॉट बनाते क्यों है? कि आप एक क्वेरी या फिर आप ही का एक बिजनेस प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे आप क्या करते हो कि आपके पास एक्सेल फाइल आती है। उस एक्सेल फाइल में आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन के बेस पे क्या करते हो? सॉल्व करते हो, है ना? तो जैसे आपके पास इनसाइड के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक बोट बनाऊंगा अपना इस एआई के थ्रू। उसमें क्या रहेगा कि आप एक्सेल फाइल डालोगे और अपना क्वेश्चन पूछते जाओगे, उसके बेस पे वो आंसर करता जाएगा डेटा के बेस पे। फिर आपको कुछ भी और भी चीजें करने की जरूरत। हाँ, क्वेश्चन आप ही डालोगे कि ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस एक्सेल फाइल से क्या करना? फाइंड करके देना है। हाँ, वो डेटा से निकाल करके दे देगा कि हमारा प्रॉफिट वाले कौन कौन से रीजन है वो बताओ, कि हमारा सेल्स कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, सबसे कम कहाँ पे आ रहा है। देन उसमें क्या कर सकते हैं? डेटा के बेस पे उससे गाइडेंस भी लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं हम। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि यूज केस आपका दिख रहा होगा। तो ये एक बार उनका भी काम करके देखते हैं। अभी ही कर लेते हैं अगर टाइम, हाँ अभी आधा घंटा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बिजनेस प्रॉब्लम लेंगे। जैसे आपको सिर्फ एक्सेल की फाइल जा रहे हो, कि हम एक्सेल की फाइल लेंगे और उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आप किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बता सकते हो, ताकि उसी बिजनेस प्रॉब्लम को लेके चलेंगे। आप किस टाइप का वर्क करते हो? एक्सेल में क्या करते हो? हम्म। हम्म। तो वो चीज हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो वही प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे भी बना के देखेंगे अब। अगर उस टाइप का प्रोजेक्ट बन जाता है तो आपका क्या होगा? बहुत सारा टाइम बच जाएगा अगर आप देखोगे तो। आपको आप डेटा डालोगे, उससे रिस्पेक्ट में क्वेश्चन डालोगे, इनसाइड अपने आप निकलेंगे। ये चीज क्या थी? नहीं तो सामने वाले के पास क्या रहेगा ना, सिर्फ वो क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे टोटल परचेस कितना है वो बताओ, कि इस टाइम में क्या परचेस हुआ वो बताओ। तो आप सिर्फ इंग्लिश में कमांड दोगे, वो डेटा के बेस पे निकाल के आपको दे देगा। नहीं, वो डायरेक्टली आप कमांड के बेस पे कर सकते हैं। अपलोड तो डायरेक्टली पीडीए क्या बोलते हैं, एक्सेल पे ही करेंगे। तो सीएसवी अपलोड करेंगे डायरेक्टली। कॉलैब पे नहीं, हाँ कॉलैब पे आप यूज करोगे। कि कॉलैब पे हम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर सारा काम सही से चल रहा है
देन फिर उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट मतलब होगी कि एक वेबसाइट की तरह बनाएंगे, ताकि क्या है कि आप अपलोड करो और क्वेश्चन पूछो और वो आंसर करे। डेटा कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले स्पेसिफाई करोगे किस टाइप का डेटा डालना है, ताकि क्या हो कि उसके बेस पे हमारा क्या हो, पूरा प्रोजेक्ट बने। आउटपुट आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपको आउटपुट किस बेस पे चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग। तो अगर आप देखोगे ना, प्रॉम्प्टिंग में हमने बताया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप किस टाइप का आउटपुट चाहते हो। तो यहाँ पे होता है आउटपुट का टाइप। अगर आप देखोगे ना कि आपको नॉर्मली टेक्स्ट में चाहिए, या फिर टेबल में चाहिए, या फिर आपको पूरा एक्सेल सीट की तरह चाहिए, तो वो सारा चीज क्या होगा, कोड की तरह चाहिए, तो वो सारा आप ला सकते हो। ये चीज अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शंस पूछता है, ये दिख रहा है, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे ना इस पे, कि आप क्या चीज चाहते हो, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो ये बताएगा। यहाँ पे है, यहीं पे था ना कोड के बेस पे, कि आपको क्या करना है, कोड लिखना है, इमेज जनरेट करना है, या फिर क्या करवाना है, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वो चीज हम लोग भी अपना पास करेंगे। मतलब जिस तरीके से आप इसमें एक्सेल सीट पास करते हो ना, उस तरीके से अपना खुद का रहेगा। कि जैसे अगर एक मान लेते हैं हम यहीं पे चैट जीपीटी का ही यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से यूज होगा। तो हम अपना एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं कोई भी, मान लो ये डेटा डॉट सीएसवी है, इसी को हम ले ले रहे हैं। इसको मैंने अपलोड कर दिया, और इसमें क्या है कि कंपनी का नेम है, कंपनी का ईमेल आईडी है, और क्या है उनके फोन नंबर्स हैं, और इसी के साथ क्या है उसका यूआरएल है। अब इसमें से आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या लिखते हैं, हु इज द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन। तो ये हमारे डेटा को एनालाइज करेगा, और हमारे क्वेश्चन को देखेगा, और उसके बेस पे क्या करेगा, आंसर करेगा। ये दिख रहा है। तो ये मुझे अपने लिस्ट से फाइंड करके दे दिया कि फर्स्ट रेस्टोरेंट कौन सा है। तो किचन ऑफ गोदावरी था, जिसका फोन नंबर ये है और एड्रेस ये है, और उसका ईमेल आईडी ये है। अगर आपको वेबसाइट विजिट करना है तो आप इसमें से क्लिक करके विजिट कर सकते हो। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे, ओपन लिंक, और ये क्या होगा, सर्वर नोट फाउंड। तो ये बेसिकली उसके लिंक का कुछ एरर होगा, ये आप दिखा सकते हो। रिक्वेस्ट यूआरएल ये था। तो मतलब लिंक में ही कुछ क्या होगा प्रॉब्लम, बट क्या कि आपको बाय डिफॉल्ट वो फाइंड करके दे रहा है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो यही क्वेश्चन हम लोग खुद वाले से अपने वाले में पूछेंगे। कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था वो आप इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा, आप क्या करते थे, सेल्स का डेटा रखते हैं। अगर आपके पास सेल्स का डेटा रहता, हाउस प्राइस, हाउस या डेटा सीजन्स, ये एक बार मैं देख लेता हूँ डेटा सीजन्स में क्या है। क्योंकि आपको डेटा के बारे में पता होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। कि अगर आपको डेटा के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या क्वेश्चन पूछोगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आपको डेटा का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए बस। जैसे ईयर है, लोकेशन है, एरिया है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, इनरेगुलर है, यील्ड है, ह्यूमिडिटी है, और क्रॉप्स है, और प्राइस है। तो हम इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, सीजन। हम इनसे पूछ सकते हैं कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट का प्राइस, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस मिल सकता है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कैसे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैक्स का यूज कर सकते हैं इस कॉलम में, है ना। दूसरा, कि कौन से सीजन में है वो बताओ, कौन सा क्रॉप है वो बताओ, और कौन सा कौन सा सिटी है वो बताओ। तो आप इतना सारा चीज बता सकते हैं एक बार में। अगर बता भी सकोगे तो क्या करना होगा कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वो चीज हमें कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे चैट जीपीटी में नहीं लगता है। कि आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बेस से पूछ सकते हैं कि हु इज द विच विच प्लेस इज हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे है। आपको क्या करना है, एज आउटपुट सो आप क्या क्या देना चाहते हो। कि प्राइस होगा, पहले लोकेशन का नेम होगा, कि लोकेशन का नेम होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, प्राइस होना चाहिए। तीसरा, कौन सा क्रॉप है वो बताओ। चौथा, और क्या था, कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग, क्रॉप।
सॉइल टेम्परेचर, हाँ, यही चीज बताना चाह रहे थे। और एरिया कितना है, कितने एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका डेटा एनालाइज करेगा, डेटा सीजन वाला, और उसके बेस पे क्या करेगा, बता देगा एक ही आंसर। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सजेशंस भी पूछ सकते हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट सजेशंस होगा, कि कहाँ पे हमारा रेनफॉल बढ़िया होना चाहिए। अगर आप देखोगे, ये हमें कौन सा लाके दे रहा है, कोडागू, कितना आ रहा है, 2 लाख, मतलब 2.5 लाख के आसपास में आ रहा है। कौन सा क्रॉप यूज कर सकते हो आप, कोकोनट यूज कर सकते हो। एरिया कितना लग रहा है, 146 है। यही चीज अगर आप एक्सेल में फाइंड करते तो कैसे करते, सिंपल सा है कि कौन से क्रॉप में हमारा हाईएस्ट प्राइस मिल रहा है, आपको बताना है। तो हाँ, next, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू मैक्स, मैक्स और ये पूरा कॉलम। तो ये मैक्स की वैल्यू निकल गई। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, कि ये कौन से लोकेशन में, वो भी चाहिए, कौन सा एरिया है वो भी चाहिए, और प्लस कौन सा क्रॉप यूज कर रहे हैं वो भी। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। ये चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन पे आंसर ले लिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा, विच प्लेस इज द हाईएस्ट प्राइस। अभी हम लोग चैट जीपीटी का कर रहे हैं, बट हम अपना इस तरीके का खुद का बना सकते हैं। जैसे रहता है ना सिक्योरिटी पर्पस का कंसेप्ट, नहीं है, बन जाएगा। बट ये है कि ये आपका डेटा क्या है, सेंसिटिविटी है। मतलब उसके बेस पे क्या करना चाहते हो, कि आपको ये डेटा कहीं पे शेयर नहीं करना, तो अपना खुद का बनाते हैं। प्लस चैट जीपीटी क्या होता है, लिमिट देता है कि एक दिन में आप कितना यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप क्या करोगे, ये मैंने डेटा डाल दिया और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चंस में हमने क्या रखा था, कि हमने आउटपुट आउटपुट उसको क्या बोला था, कैसा शो होना चाहिए, तो लोकेशन शो होना चाहिए, प्राइस, क्रॉप और एरिया। तो आप देखोगे सेम टू सेम हमें क्या दे रहा है, फॉर्मेट लाके दे रहा है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज लाके नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हो। ये दिख रहा है। तो आप जिस हिसाब से चीजें करते हैं उस हिसाब से क्या देता है आपको, बना के देता है। समझे। तो ये क्या है, कि आपका ही कमांड को फॉलो करेगा। तो जैसे आपका भी क्या रहेगा, पूरा रहेगा ना, कि पूरा डेटा एक ही बार में जाकर समराइज करके दे दो। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, समराइज द डेटा। तो वो समराइज करके देगा। समराइज में क्या क्या चीजें होती है, इसमें फाइंड द, क्या होते हैं, टोटल सेल्स बाय लोकेशन, ईच ईच लोकेशन। तो ये क्या करेगा हमारे पास, प्रोसेस जो आज कर रहे थे, कि जो, हाँ, ये प्रोसेस सारा होगा, बस हमारा जो प्रॉम्प्ट पास होगा। यहाँ पे हम लोग किस चीज का मॉडल यूज कर रहे थे, अगर आप देखोगे तो इमेज जनरेट करने वाला मॉडल देख रहे थे। और वहां पे क्या होगा, वो रिपोर्ट के बेस पे कोई मॉडल होगा उसका देख लेंगे। कि अगर आप देखोगे टेबुलर डेटा के बेस पे काम करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें क्या है, टेबुलर डेटा है। तो आप क्या कर सकते हो, टेबुलर डेटा पे काम करने के लिए हमारे पास टेबुलर के मॉडल्स होते हैं। आप हगिंग फेस पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास मॉडल्स में दिखेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास मॉडल्स में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। हगिंग फेस मॉडल्स, ये दिख रहा है। अब इसमें हमें किस में काम करना है, तो टेबुलर डेटा पे काम करना है। ये दिख रहा है कि ये टेबल वाले डेटा होंगे। अब टेबल डाटा में क्या क्या काम करना चाहते हो, तो क्लासिफिकेशन के बेस पे कर सकते हो, रिग्रेशन के बेस पे कर सकते हो, और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो ये 3 चीजों का मॉडल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज हम लोग बना के भी देख सकते हैं। बाकी ये हमारा मॉडल एक बार देखते बन गया। कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, डिफ्यूजन्स, ये नहीं फाइंड कर पा रहा है। तो हम लोग अपना एक बार देख लेते हैं ये मॉडल क्यों एरर दे रहा है। पाइपलाइन ये हमारा था।
रन हो गया आपका। क्योंकि हमारे पास जो रनवे वाला था ना, तो रनवे वाला एरर बता रहा है कि रनवे वाला आपका नहीं चलेगा। तो हम डिफ्यूजर वाला यूज कर रहे हैं। कि हम क्या कर रहे हैं कि स्टेबल डिफ्यूजर वाला यूज कर रहे हैं। ये अप्रोक्स 5 GB का था, तो आप इसका यूज कर रहे हैं। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, मॉडल को अपलोड कर लेता हूँ। फाइल्स, कंट्रीब्यूट, इसमें क्या करेंगे, अपलोड फाइल। और वो फाइल जो हमारा था वही अपलोड करेंगे। प्रोजेक्ट कहाँ पे चला गया। देन कमिट चेंजेस, वेरीफाई आएगा। अब ऐप में जाएंगे, जिसमें जो भी टाइम लगेगा बिल्ड होने में। तब तक एक्सेल वाला हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक्सेल या किसी से, बाकी वो सारा चीज कर देंगे। बाकी अगर एक्सेल वाला आपको खुद का बनाना रहेगा, तो हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा मॉडल काम कर सकता है, कि एक्सेल से रिलेटेड कौन कौन से मॉडल है। तो टेबुलर डेटा ही होता है वो बाय डिफॉल्ट। तो क्लासिफिकेशन के बेस पे और रिग्रेशन के बेस पे, तो हमें पता होना चाहिए कि किसके बेस पे कौन सा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडल्स पे यूज किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा यूज करना है, कि आपका डेटा किस टाइप में है, बता सकते हो। आपका डेटा जो रहता है हाउस, RSSI। तो यहाँ से हम लोग सेल्स का मॉडल देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार सेल्स का दिया हुआ है एक बस। इसने भी वैसा कुछ मॉडल नहीं बनाया है। बट एक बार मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से आई वांट टू, आप बिजनेस प्रॉब्लम बताओ, क्रिएट। लाइक अपलोड CSV एक्सेल फाइल्स एंड देन पेस्ट पेस्ट दैट बिजनेस क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा यूजिंग फ्री मॉडल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री मॉडल्स का यूज करके देखेंगे, लोकल LLM का यूज करके देख लेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, अपलोड करने के लिए CSV एक्सेल फाइल का होगा, उसका यूज कर लेंगे। डेटा फ्रेम का यूज कर लेंगे। और नेचुरल क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चन पूछोगे। फ्री LLM में क्या करेंगे, रिट्रीव सिस्टम का यूज करेंगे। रिट्रीवल में आप क्या यूज करोगे, इसने बताया कि आप लैंगचेन या फिर पांडास का यूज करो। पांडास तो हमें पता है, बट हम लोग लैंगचेन का भी यूज करके बना सकते हैं। अब इसमें ये सारा टूल्स है कि आप अपना टूल्स यूज करो। फ्री वाले कौन कौन से हैं, तो मिस्टीरियल, लामा, और ये क्या है, पाई 3 है, P3 बोल सकते हो। और हगिंग फेस का अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ओलामा का यूज कर सकते हो, ओलामा या फिर LM स्टूडियो का। तो हम लोग इनके बेस पे भी करेंगे। इसका क्या है कि इंस्टॉलेशन इस तरीके से क्या है कि स्ट्रीमलीट का आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, रन ओपन AI विद द फ्री LM, तो ओलामा यूज करेंगे। और इंस्टॉलेशन ठीक है, रिप्लेस ओपन AI लैंगचेन, नहीं लैंगचेन अभी यूज नहीं करना। तो एक बार मैं इसको अच्छे से बना के लाऊंगा तभी होगा फिर, क्योंकि मुझे ओलामा भी बताना पड़ेगा और ओपन सोर्स मॉडल्स का भी।
तो ये प्रोजेक्ट में ना एक बार मैं बना के देखूंगा, देन आपके साथ ये प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। बाकी जो हमने बनाया था वो रन हो गया, रन हुआ था, ये एरर दे रहा था आपका भी, अपग्रेड पे हो गया। ठीक है, 2 3 4 प्रोजेक्ट है ना उसके बेस पे। किस चीज का? अच्छा, क्यों? कितने दिन का वर्किंग है? अभी अनपेड थोड़ी ना होगा। कितने दिन का? 15 दिन का अनपेड है। चलो वो भी, तो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं है अभी? संडे, मतलब ये 15 दिन का, मतलब बीच में किसी और दिन मिलेगी? चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट वीक तो आ रहे हो ना? बाकी एक बार मैं देख लूंगा वो। बाकी कोई नहीं। क्या है? ये काम क्यों कर दिया?